जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यालयपुर में, जिसमें आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं जो मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 जो कि MP टेट की वर्ग 3 की वैकेंसी निकली है। उसके लिए हम आपके लिए हिंदी की रोज़ क्लासेस लेकर आते हैं, जिसमें आज हमारी क्लास नंबर 3 है। और इससे पहले हमने 2 क्लासेस ले रखी हैं, जिसमें हमने व्याकरण का परिचय और व्याकरण में जैसे स्वर और व्यंजन 2 क्लासेस हम ले चुके हैं। आज की हमारी क्लास 3rd नंबर की क्लास है, जिसमें हम आपको आज व्याकरण में शब्द पढ़ाएंगे कि शब्द क्या होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है। तो ये सब आज हम आपको आज की क्लास में पढ़ाएंगे। और ये जो क्लासेस हैं पूरा आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक चलेंगी ये सारी क्लासेस, और आपको टॉपिक वाइज करवाई जाएंगी। पहले पूरा थ्योरिकल पढ़ाया जाएगा, देन हम इसके आपको MCQs भी लगवाएंगे। तो आपका पूरा जो हिंदी का सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा हम बहुत जल्द इसके लिए मैथ की क्लासेस भी लेके आने वाले हैं MP टेट के लिए। अभी जो है वो हिंदी की चल रही हैं। हिंदी के अलावा इसमें हम MP GK की भी क्लासेस चल रही हैं, जो कि MP PSC के लिए और MP SI के लिए MP GK की क्लास भी रोज़ डेली चलती है। और ये सारी जो क्लासेस हैं वो पूरे एक आपका जो MP टेट का अभी न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही ये क्लासेस चलेंगी। ये क्लास हम जो ले रहे हैं ये पूरा रोज़ शाम को जो है 7:30 बजे आपको रोज़ क्लास हमारी मिल जाती है। तो आप 7:30 बजे रोज़ ये क्लासेस देख सकते हैं नियम से, ठीक है, ताकि आपका पूरा कंप्लीट हो सके। चलिए आज की हमारी क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप क्लास को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, देन इसको शेयर ज़रूर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर कोई हमसे कोई मैम सर या कोई भी स्टूडेंट न्यू जुड़े हैं तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको रोज़ हमारी क्लासेस जो डलती हैं वो आपको उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए तो आज की हमारी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज की हमारी क्लास किस पर है, तो व्याकरण में हम आज की क्लास में हम शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपने क्लास को लाइक भी कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने जैसे कि अक्षर पढ़ लिए हैं, अक्षर या ध्वनि, है ना। अक्षर या ध्वनि क्या होता है, सबसे पहले हमने पढ़ा अक्षर। तो अक्षर और ध्वनि क्या होता है, तो जो भाषा का मौखिक रूप उसको हम क्या बोल देते हैं, अक्षर या फिर ध्वनि बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको क्या पढ़ाया था, तो हमने पढ़ा था वर्ण। क्या पढ़ा था, वर्ण, ठीक है। फिर वर्ण पढ़ा था, जो भाषा का मौखिक रूप था उसे अगर हम लिखित रूप में लिखते हैं तो उनको हम किससे, वर्ण की सहायता से लिखते हैं। तो हमने आपको पूरा वर्ण भी पढ़ाया है कि वर्ण कौन से वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन होते हैं। तो ये सारी चीज़ हमने आपको पढ़ाई थी। फिर इसके बाद वर्णों से मिलकर क्या बन जाता है, शब्द बनता है। क्या बनता है, वर्णों से मिलकर शब्द बनता है। फिर इसके बाद शब्द के बाद हम आपको वाक्य पढ़ाएंगे। तो शब्द से मिलके क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं, ठीक है। और वाक्य से फिर मिलकर पूरा क्या बन जाता है, पद बन जाता है। तो ये चीज़ हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो जिसमें आज की हम क्लास लेंगे वो हमारा किस पे बेस्ड होगी, तो शब्द पर, ठीक है। इससे पहले हम अक्षर और वर्ण वाली जो वर्णमाला की स्वर व्यंजन वाली क्लास है हम ले चुके हैं, और आज की हमारी क्लास शब्द पर है। तो शब्द एक क्या होते हैं, मतलब कि वर्णों के मेल को हम शब्द कह सकते हैं जब बहुत सारे वर्ण आपस में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा कमल। कमल एक ये क्या है, शब्द है। ये क्या है, कमल एक शब्द है जो कि किस किस वर्ण से मिलके बना है, तो आधा का, ठीक है, आ, फिर माँ, फिर आ, फिर आधा ला और फिर आ।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो वर्ण है का, आ, मा, आ, ता, फिर ला और आ, तो इनसे सबसे मिलके क्या बना है, ये शब्द बना है, मतलब कमल बना है। तो कमल मतलब कि एक शब्द जो होता है, हम कह सकते हैं वर्णों के मेल को ही शब्द कहते हैं, और ऐसे शब्द होते हैं जो कि स्वतंत्र होते हैं और सार्थक होते हैं। तो चलिए आज की हमारी क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्द की परिभाषा क्या देखेंगे हम, शब्द की परिभाषा। तो शब्द की परिभाषा क्या होती है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जो वर्णों के सार्थक मेल जो होता है, मतलब कहने का मीन्स है ऐसे शब्द या ऐसे वर्ण जो कि है ना आपस में जुड़ते हैं और एक अर्थपूर्ण मतलब कि एक मेल, उनके मेल से एक अर्थपूर्ण, एक सार्थक, एक नया कुछ बनता है, और उसी को हम क्या कह देते हैं, जो ध्वनि समूह बनता है उसी को हम क्या कह देते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है। शब्द जो होते हैं, इन शब्दों के समूह को, अच्छा शब्द आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, तो वाक्य बना लेते हैं। तो शब्द के समूह को हम क्या कह सकते हैं, वाक्य कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा शब्द में जैसे कि पानी है ना, फिर कमल, पुस्तक, ये सब क्या है, शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। अब शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो उन्हें पद भी बोलने लगते हैं। जैसे कि शब्द से क्या बने थे, वाक्य, और वाक्य जब वाक्य में मतलब शब्द बहुत सारे प्रयुक्त होने लगते हैं तो सबको क्या कहने लगते हैं, पद कहने लगते हैं। और वाक्य में प्रयुक्त होकर शब्द स्वतंत्र नहीं रहता। अगर एक वाक्य में जैसे कि मैं घर में रहता हूँ, तो ये पूरा एक वाक्य है। ठीक है। अच्छा इस वाक्य में मैं घर में रहता हूँ, तो मैं अलग नहीं है, घर अलग नहीं है, ये सारा एक होगा। तो मतलब कि किसी भी वाक्य में शब्द को हम स्वतंत्र नहीं कह सकते। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए, अच्छा हमने सबसे पहले देखा कि शब्द क्या होते हैं। अब देखेंगे हम शब्द की परिभाषा क्या है। तो शब्द की परिभाषा हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, इस ध्वनि के छोटे छोटे भाग या फिर टुकड़ों को हम क्या कहने लगते हैं, वर्ण, है ना। जो हम लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो ध्वनि निकलती है और वो जो क्या कहलाती, अक्षर कहलाती। लेकिन अगर उसी ध्वनि को हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, तो वो छोटी छोटी ध्वनियाँ जो रहती हैं वो क्या कहलाने लगती हैं, वर्ण कहलाती हैं। और उन्हीं वर्णों के मेल को हम क्या कह देते हैं, शब्द कह देते हैं। मतलब वही वर्ण जो आपस में मिलकर और फिर क्या बना लेते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो वर्णों का व्यवस्थित व सार्थक मिलन को ही शब्द कहा जाता है। तो ये कैसा होता है, ये एक व्यवस्थित स्वरूप है और एक सार्थक मिलन है जिसका कुछ अर्थ निकल सके, उसी को हम क्या कह देते हैं, शब्द कहते हैं। अच्छा जैसे कि बहुत सारे उदाहरण हैं, गंगा, राम, कमल, स्कूल, किताब, आत्मा, आगमन, क्षत्रिय, विद्वान इत्यादि, है ना। ये सारे क्या हैं, शब्द हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आपको समझ आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि हमारा पढ़ाना और समझाना आपको कैसा लगता है, आपको समझ आता है, या इसमें और भी आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ने हैं तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। हमने देखा कि शब्द क्या होते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण कई प्रकार से हुआ है। जो मुख्य तौर पे हम देखें तो शब्दों का 6 प्रकार से वर्गीकरण किया गया। अलग अलग तरीके से जो है शब्द रहते हैं उनको बांटा गया है, और उन्हीं अलग अलग तरीके में 6 आधारों पर क्या किया गया है, शब्द को बांटा गया है। हम जो है ये 6 आधार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला कौन सा है, मौखिक। ये आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, किस पर, मौखिक आधार पर। मौखिक आधार पर कैसे कौन कौन से शब्द होते हैं। फिर दूसरा देखेंगे हम उत्पत्ति के आधार पे कि उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन से शब्द होते हैं।
ठीक है। फिर आते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं, फिर हम अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर बोलचाल के या अर्थों के आधार पर भी हम शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे। तो कितने तरीके से शब्द का वर्गीकरण किया गया है, जो 6 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है शब्दों का। ठीक है, कौन कौन सा, मौलिक आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, और अर्थ के आधार पर, बोलचाल के आधार पर, और रूपांतरण के आधार पर। लास्ट कौन सा है, तो रूपांतरण के आधार पर। ठीक है, ये इसमें शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम, सबसे पहले हम देखते हैं व्याकरणीय या रूपांतरण के आधार पर। कौन सा, व्याकरणीय या फिर रूपांतरण के आधार पर हम सबसे पहले शब्दों को देखते हैं कि कौन से शब्द मतलब कि व्याकरणीय या रूपांतरण में आते हैं। तो जो व्याकरणीय या फिर रूपांतरण के आधार पर शब्दों को 2 प्रकार से बांटा गया। एक कौन से होते हैं, विकारी शब्द, और एक होते हैं अविकारी शब्द। कौन कौन से होते हैं, विकारी शब्द होते हैं और एक अविकारी शब्द होते हैं। अच्छा, ये विकारी और अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि विकारी शब्द क्या होते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं हम, विकारी शब्द क्या होते हैं। तो जिन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने से उनके रूपों में परिवर्तन हो जाता है। अगर कोई जैसे कि शब्द हमने लिखा है और अगर उस शब्द का उपयोग करने से, उस शब्द का उस वाक्य में प्रयोग करने से अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम क्या कह देते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि जिनके प्रयोग के समय, जैसे कोई भी लिंग है ना, अच्छा परिवर्तन भी किस प्रकार का हो सकता है, तो जैसे कि लिंग के आधार पे हो सकता है। ठीक है, या फिर वचन के आधार पे भी हो सकता है, या फिर कारक चिन्ह के आधार पर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इन सभी के कारण क्या हो जाए, परिवर्तन आ जाए या फिर विकार उत्पन्न हो जाए, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। तो एक बार हम फिर से पूरा देख लेते हैं कि जिन शब्दों को किसी वाक्य में प्रयोग करने से उनके लिंग, वचन या फिर कारक इत्यादि रूपों में परिवर्तन आ जाता है, उसको हम क्या कह देते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी शब्द में भी जैसे कि उदाहरण में हम देखें तो जैसे कि कुत्ता, कुत्तों, कुत्ते, है ना, या फिर मैं, हमें, मुझे, किताब, किताबें, किताब। अब ये देखिए, अगर हम इसमें देखें तो इसके जैसे कि हमने देखा कि जैसे संज्ञा के आधार पर देखें, अगर देखो संज्ञा में कौन कौन से परिवर्तन आ सकते हैं, तो संज्ञा के आधार पर अगर हम परिवर्तन देखें, 1 सेकेंड रुकिए। ठीक है, संज्ञा के आधार पर कौन कौन से, तो संज्ञा में कौन आ जाते हैं, तो जैसे कि बालक, है ना, ठीक है, बालक, फिर आ जाएगा बालिका। ठीक है, बालक, बालिका, ये सब आ जाएंगे किसमें, संज्ञा में। वहीं अगर हम देखें सर्वनाम में, ठीक है, सर्वनाम में क्या है, वह, ठीक है, वे और उनका, ये सब किस में आ जाते हैं, तो ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं, विकारी शब्द आते हैं ना। इनके मतलब कि इनके लिखने से क्या होने लगता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन आने लगता है। जैसे विशेषण में अगर हम देखें तो देखें, विशेषण में अगर हम देखें तो क्या क्या हो सकता है, तो विशेषण में मतलब किसी की विशेषता बताते हैं, है ना, तो जैसे कि काला या फिर काली, हाँ, या फिर काले, इस टाइप से अगर किसी का विशेषता बताई जाती है तो उसे विशेषण, तो इनके आधार पर भी परिवर्तन हो सकता है। अगर और देखें तो जैसे क्रिया के आधार पर भी परिवर्तन हो सकता है। क्रिया के आधार पर कैसे, जैसे कि आता है ना, या फिर आती है, ठीक है, या आते हैं, तो ये जो है ये इस तरीके से क्या होता है, परिवर्तन आता है ना। तो
अगर जैसे कि विकारी शब्द किसको बोलेंगे, तो विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका वाक्य में अगर प्रयोग किया जाए तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन ला देते हैं, है ना। फिर हमने देखा कि संज्ञा में जैसे कि बालक, बालिका, है ना, ये सब आ जाएंगे। ये सर्वनाम वे, वह, उनका, उन्होंने, इस टाइप के वर्ड आ जाएंगे। विशेषण में देखेंगे तो जैसे किसी की विशेषता बताते हैं, है ना, गोरा, गोरी, ऐसे गोरे हैं, इस टाइप से। क्रिया में आ जाता है आते, जाते, खाते, है ना, इस टाइप से कोई भी क्रिया चल रही हो तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब देख लेते हैं हम दूसरे कौन से थे, अविकारी शब्द। कौन से हैं, अविकारी शब्द हैं। अच्छा, अविकारी शब्द में क्या हो जाता है कि, अच्छा, अविकारी शब्द को, एक सेकेंड रुकिए। अब आ जाते हैं कौन सा, अविकारी शब्द। ठीक है, 1 सेकेंड, एक बार और रुकिए। अब आते हैं आविकारी शब्द। आविकारी शब्द किसको बोलेंगे, तो जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने में उसके रूप में कौन कौन से, लिंग, वचन या कारक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। आप इसको याद रखें, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसको अविकारी शब्द कहते हैं। क्या बोला कि जिन शब्दों में, मतलब जिनके मूल रूप में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है ना, इन्हें अपव्यय भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इनको अपव्यय भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनका अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम में अपव्यय भी आ जाएगा। ठीक है, आप इसको अब अव्यय, अव्यय शब्द भी इनको बोला जाता है। तो अविकारी शब्द क्या होंगे, जिन शब्दों का वाक्य में अगर प्रयोग किया जा रहा है और उनके प्रयोग करने से उस वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है तो उसको हम क्या कह देते हैं कि ये अविकारी शब्द हैं। अच्छा, अविकारी शब्द में जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे पीछे पीछे, धीरे धीरे, कभी कभी, नहीं, हाँ, अब, कब, जल्दी, शीघ्र, लेकिन, क्यों, में, पर, बहुत, अधिक, कम, ये सारे वर्ड किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो अविकारी शब्द हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के। जैसे कि 1 सेकेंड रुकिए, ये थोड़ा सा, अच्छा, एक मिनट, है ना, पहले हम देख लेते हैं। अविकारी देखने से पहले हमने अविकारी देख लिया, लेकिन हम उससे पहले विकारी शब्द का शब्दों के क्या है, प्रकार भी बता देते हैं। तो विकारी शब्द के प्रकार कौन कौन से थे, तो हमने अभी देखा था संज्ञा के सर्वनाम, हमने इनके वो भी लिख के बताए थे, और क्रिया के आधार पर और विशेषण के आधार पर, है ना। तो हमने ये पहले ही पढ़ा दिया था कि इनके कितने प्रकार होते हैं। तो 4 प्रकार से इनको बांटा गया था। किसको, विकारी शब्द को। तो कौन से, संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, क्रिया के आधार पर और विशेषण के आधार पर। अभी हमने अविकारी शब्द देखा। तो अविकारी शब्द कौन से थे, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयोग करने से उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको अविकारी शब्द कहते हैं। अब हम अविकारी शब्द के प्रकार देख लेते हैं कि अविकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अविकारी शब्द, 4 प्रकार के होते हैं। अब इसमें 4 प्रकार में, मतलब 4 प्रकार से इनको विभाजित किया गया है। एक कौन सा है, तो एक है फर्स्ट, अगर हम देखें तो एक क्रिया विशेषण के आधार पर, एक सामुच्य बोधक के आधार पर, और एक संबंध बोधक के आधार पर, एक विस्मय आदि बोधक के आधार पर। तो इनको कितने प्रकार से बांटा गया है अविकारी शब्द को, तो अविकारी शब्द को 4 प्रकार से बांटा गया। कौन सा,
एक तो कौन सा, क्रिया विशेषण के रूप में, एक समुच्चय बोधक के रूप में, संबंध बोधक के रूप में और विस्मय आदि बोधक के रूप में इनको बांटा गया है। अभी हमने जो पहले पढ़े हैं, एक बार हम जल्दी से उसको रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो हमने बताया आपको कि क्योंकि हम उसके प्रकार पढ़ें उससे पहले हम एक बार जल्दी से रिवीजन करा देते हैं, ताकि अगर कोई न्यू स्टूडेंट जुड़ा है तो वो उसको कंप्लीट कर सके। तो सबसे पहले हमने अक्षर पढ़ा, फिर उसके बाद अक्षर से क्या बने, वर्ण बने, वर्ण से शब्द बने, और आज हमारा टॉपिक शब्द ही है। तो शब्द हमने देखा, वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहने लगते हैं, शब्द कहते हैं। और शब्द में जैसे पानी, कमल, पुस्तक। फिर हमने इसके बाद देखा शब्द की परिभाषा, कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या होती है, ध्वनि निकलती है। इस ध्वनि के छोटे छोटे भाग या टुकड़ों को हम क्या कह देते हैं कि ये वर्ण है। और अगर उन्हीं वर्णों के मेल, मतलब उन्हीं वर्णों से एक नया जो है ध्वनि स्वर निकलता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं कि ये शब्द है। मतलब वर्णों के मेल को जो सार्थक मेल है, वो जिसके कोई मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, तो ऐसे मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहा जाता है। फिर हमने देखा कि शब्द के मतलब कि शब्द वर्णों का व्यवस्थित रूप होता है और एक सार्थक रूप होता है। फिर हमने उसके उदाहरण देखे थे। इसके बाद हमने आपको क्या बताया, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 6 प्रकार से किया गया है। एक कौन सा, तो मुख्य मतलब कि पहला कौन सा, मौलिक आधार या मुख्य आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। दूसरा हमने देखा था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तीसरा हमने देखा था रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। फिर हमने देखा अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। फिर बोलचाल के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, और उसके बाद रूपांतरण के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा, रूपांतरण के आधार पर ही पढ़ा है, जिसको हमने व्याकरणीय आधार भी बोला है। तो रूपांतरण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द होते हैं और एक अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द में हमने देखा कि जिन शब्दों का प्रयोग अगर वाक्य में हो रहा है और उनके प्रयोग से अगर उस वाक्य में कोई परिवर्तन होता है, तो उसको हम विकारी शब्द कह देते हैं। अच्छा, उसके रूप भी कौन कौन से बताए थे, तो रूप में कौन कौन से आ जाएंगे, लिंग, वचन या कारक के कारण, है ना। अगर उनमें कोई विकार उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, विकारी शब्द बोल देते हैं। फिर विकारी शब्द के हमने क्या देखे, प्रकार देखे। तो विकारी शब्द के प्रकार में कौन से हैं, तो संज्ञा में कौन कौन से आ जाएंगे, तो संज्ञा में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण के आधार पर विकारी शब्दों के प्रकार होते हैं। तो संज्ञा में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि किसी का नाम, बालक, बालिका, इस टाइप से कुछ भी, है ना। जैसे बालक, फिर बालिका, ठीक है, ये आ जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि सर्वनाम में क्या देखेंगे, तो सर्वनाम में जैसे कि वह, वे, है ना, उनका, उन्होंने, ठीक है, ये सब आ जाएगा। अगर वहीं हम देखें कि क्रिया में किस प्रकार से, तो क्रिया में आ जाता है जैसे कि जाता, है ना, जाति, ठीक है, जाते हैं, इस टाइप का जो आ जाता है, ये किसके अंतर्गत आ जाता है, क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। वहीं अगर हम विशेषण के आधार पर देखें, तो विशेषण के आधार पर जैसे कि किसी का बताना के, है ना, ये बहुत अच्छा, है ना, अच्छा है, या फिर अच्छी है ना, अच्छे हैं। तो इस टाइप से ये क्या जाएगा, इसके विशेषण के आधार पर। तो इनके ये प्रकार हैं, तो कौन कौन से हैं, जैसे कि 4 प्रकार से संज्ञा के आधार पर बांटा गया है विकारी शब्दों के, सर्वनाम के आधार पर बांटा गया है, क्रिया के आधार पर, और विशेषण के आधार पर होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने से उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द में जो है कोई भी मतलब इनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके हमने प्रकार देखे, क्रिया विशेषण, ठीक है, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक,
और पिस्मे आदि बोधक, और एक निपात भी होता है ना। तो वैसे निपात को नहीं देखते, फिर भी निपात अगर देखें तो 5 हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है, तो क्रिया विशेषण के आधार पर जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं, क्या बताते हैं, क्रिया की विशेषता को बताते हैं। क्रिया मीन्स हमने अभी देखा, आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, गा रहा है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब उसी क्रिया की क्या बताएगा, वो विशेषता बताता है, तो उसे क्रिया विशेषण शब्द कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है, क्रिया विशेषण शब्द कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक खाना क्या होता है, क्रिया है, लेकिन मैं बोलूं कि वह तेज तेज खा रहा है, तो खाना तो क्रिया है, लेकिन वो किस तरीके से खा रहा है, तो तेज तेज, तो वो उस क्रिया की विशेषता बताई है कि वो क्रिया कर रहा है खाने की, लेकिन वो किस तरीके से कर रहा है, तो उसकी विशेषता है कि वो तेज तेज खा रहा है। तो इस तरीके के जो वर्ड हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण में आते हैं ना। अपन कहते हैं पढ़ रहा है, तो वह ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है। कैसे पढ़ रहा है, ध्यान पूर्वक, तो ध्यान पूर्वक उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई, है ना। वो आ रहा है, कैसे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई, उसकी क्रिया की विशेषता होती है ना। अगर तेज बोल रहा है तो जैसे भी तेज तेज चल रहा है, तो ये तेज तेज जो वर्ड है वो क्या है, उस क्रिया की विशेषता है। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं हमारा। फिर दूसरा क्या था, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होते हैं, तो समुच्चय बोधक मीन्स ऐसे शब्द जो कि 2 अथवा 2 से अधिक वाक्य में या फिर वाक्यांशों या फिर शब्द इत्यादि को जोड़ने का कार्य करते हैं। मतलब ऐसे वाक्य जो समुच्चय बोधक क्या कहलाएंगे, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ रहे हों, या फिर कोई वाक्यांश जो छोटे छोटे वाक्य हैं उनके अंश को जोड़ रहा हो, या फिर 2 शब्दों को जोड़ रहा हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, ऐसे शब्दों को हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों को हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। अब जैसे कि समुच्चय बोधक शब्द में जैसे कि कौन आ जाएगा, और आ जाएगा। और के अलावा अगर हम देखें तो और कौन कौन से शब्द आ जाएंगे समुच्चय बोधक में, देखिए और कौन कौन से शब्द आएंगे समुच्चय बोधक में, तो और आ जाएगा, अथवा आ जाएगा, ठीक है, अथवा भी जोड़ता है, ठीक। और इसके अलावा परंतु 2 वाक्यों को जोड़ता है। परंतु का के बाद अगर देखें तो इसलिए भी जोड़ता है, इसलिए जो शब्द है वो भी 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं ये सारे कौन से वाले आ जाते हैं, समुच्चय बोधक शब्द के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं, ये समुच्चय बोधक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे कि हम देखें और को करके, तो राम और श्याम पढ़ रहे हैं, ठीक है। या फिर आपके अथवा में क्वेश्चन आते हैं, ये अथवा ये, या फिर ये या ये, मतलब कि अपन कहते हैं ना राम अथवा श्याम, है ना, राम अथवा श्याम, या तो राम आए या फिर श्याम, है ना। या फिर या करके भी बोल सकते हैं कि राम या श्याम, इनमें से कोई एक है। तो ये जो या अथवा और परंतु, जैसे कि राम पढ़ रहा है परंतु श्याम नहीं पढ़ता, ठीक है। तो परंतु, इसलिए ये सारे शब्द क्या हैं, किसी 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए, 2 शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। और ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है ऐसे वाक्यों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, फिर तीसरा है संबंध बोधक वाच्य। कौन सा है, संबंध बोधक वाच्य। तो संबंध बोधक वाक्य हम किसको शब्द किसको बोलेंगे, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ आते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध, है ना, और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ आते हों, वो सारे क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक वाक्य कहलाते हैं। अब संबंध बोधक वाक्य में क्या जाएगा, जैसे कि संज्ञा और सर्वनाम के संबंध में बता रहा है, तो जैसे कि या, एवं, और, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, संबंध बताते हैं, है ना। ये किसी के लिए, अगर इनके अलावा भी और भी शब्द होते हैं, जैसे कि
के पीछे, ये भी किसी का संबंध बताता है, ठीक है, के पीछे। इसके अलावा अगर देखें तो के ऊपर, ठीक है। फिर इसके अलावा देखें तो के बाद, मतलब कि ये क्या बता रहा है, ये संबंध के लिए है ना, के आगे। ये सारे क्या बता रहा है, तो ये सारे संबंध बोधक वाक्य के अंतर्गत आता है। जैसे कि राम के पीछे श्याम जा रहा है, तो राम और श्याम के बीच में संबंध बता रहा है कि राम के पीछे जा रहा है श्याम, ठीक है। या फिर है ना, क्या कहते हैं, कुछ भी टेबल के ऊपर कुर्सी रखी है, तो टेबल के ऊपर रखी है ना। अगर जैसे कि मैं इसके आगे चल रहा हूँ, तो मेरा और इसके बीच का संबंध क्या है कि मैं इसके आगे, तो ये जो के आगे, के ऊपर, के बाद, या फिर या, एवं, और, ये सारे शब्द जो हैं वो किसको बताते हैं, संबंध बोधक वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। तो ऐसे वाक्य जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ आते हों, उन सबको हम क्या कह देते हैं, तो ये संबंध बोधक वाक्य कहलाते हैं। और ये संबंध बोधक वाक्य किसके अंतर्गत आ रहे हैं, तो अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, फिर आता है विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य कौन से होते हैं, तो ऐसे शब्द जो वाक्यों में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा इत्यादि के भाव बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, विस्मय आदि बोधक कहा जाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिससे है ना हम, मतलब कि ऐसे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया जाए जिससे हमको किसी हर्ष मतलब कि खुशी के बारे में पता चले, या फिर किसी शोक के बारे में, ये एकदम से आश्चर्य हो हमें, या किसी के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए हमारे अंदर। तो ये सारे शब्द, ये सारे जो शब्द वाक्य में जब प्रयुक्त होते हैं, तो इन्हीं शब्द को हम क्या कह देते हैं, विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। अब ये जो शब्द होते हैं, इसमें इन शब्दों के साथ विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी लगा होता है, जो कि कैसा होता है, इस टाइप से होता है ना। कैसा होता है, ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहलाता है। अब इसमें क्या आ जाएगा, जैसे ओ, अरे, वाह, काश, शाबाश, ओहो, है ना, ये सारे वर्ड शब्द किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो विस्मय आदि बोधक चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं, अरे ऐसा हो गया, ओ ऐसा हो गया, तो ये सारे शब्द मतलब एकदम से हमको आश्चर्य करने वाले होते हैं, है ना। अगर जैसे कि काश, है ना, ऐसे ही जो शब्द हैं और होते हैं, वो सारे के सारे हमको क्या करते हैं, एक प्रकार से मतलब कि आश्चर्य या फिर शोक से संबंधित या फिर हर्ष से संबंधित जगहों पर प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे ही शब्दों को हम विस्मय आदि बोधक शब्द कहा जाता है। फिर इसके अलावा एक और हमारा बचता कौन सा है, निपात। तो ये जो निपात होते हैं वो कौन से चिन्ह होते हैं, तो निपात जो होते हैं, जैसे कि ही लिख देते हैं, है ना, या फिर भी, ये जो शब्द होते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, निपात शब्द कहलाते हैं। तो ये इसके अंतर्गत एक वो एक्स्ट्रा है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो है क्या कहते हैं शब्द का क्योंकि आज की क्लास हम थोड़ी छोटी रखेंगे, क्योंकि इसमें है ना अगली क्लास में, क्योंकि अगर हम थोड़े और ऐड करते हैं तो हमारी फिर क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम छोटा सा आज की क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे और इसको आधा जो है हम दूसरी क्लास में करवा देंगे, जिससे आपका क्या होगा कि आपको थोड़ा होगा और तो अच्छे से समझ भी आ जाएगा और आप उसका अच्छे से नोट डाउन करके रिवीजन भी कर सकते हैं। तो इसलिए आज की हम क्लास यहीं रखेंगे, और जो शब्द के अन्य मतलब 5 आधार पे और जो वर्गीकृत हुए हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे, जिससे कि आपको वो भी समझ आए और ये वाली क्लास भी समझ आए। अगर हम उसको भी इसमें ही ऐड कर देंगे तो वो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, फिर आपको थोड़ा पढ़ने के लिए ज़्यादा मतलब कि इसमें देखने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए हम आपको आज की क्लास हम आज छोटी ही रख रहे हैं, जिससे कि आप अच्छे से रिवीजन भी कर सकें। और ये जो हम लिखवाते हैं आप नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि
कि हम कुछ एक्स्ट्रा भी लिखवा देते हैं। और नहीं तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए रहती है तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हम आपको यहाँ पर क्लास ख़त्म होने के बाद रोज़ वहाँ पर हम पीडीएफ डाल देते हैं, तो आप वहाँ से इन क्लास की पीडीएफ भी ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर लीजिए। हमने आपको पूरी क्लास में कहीं नहीं बोला है, लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि आप जाते समय एक क्लास को लाइक करके जाइएगा और क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं। और अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अगर एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये हिंदी से संबंधित सारा कंटेंट अच्छे से मिल सके। तो आज की हमारी क्लास कैसी लगी, हमारा समझाना आपको कैसा लगता है, और आपको और दूसरा कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप ज़रूर हमें वो सब कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। हम आपको उसके अकॉर्डिंग करवा देंगे। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि हमारी एमपी जीके की क्लास भी चल रही है, जो कि एमपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और एमपीएसआई जो भी अदर एग्ज़ाम होते हैं एमपी के, उन सभी के लिए जो है बेनिफिशियल रहेगी। तो आप उन क्लासों को भी देखिए और बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा। तो फिर कल हम अगले टॉपिक के साथ इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम फिर अगली क्लास में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।